और चलिए हमारे साथ जो खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं परिचय करा देती हूँ। AK जैन जी, फॉर्मर डीजीपी यूपी पुलिस, आज हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा के लिए। LN राव जी हैं, फॉर्मर डीजीपी दिल्ली पुलिस। गीतांजलि शर्मा, साइकोलॉजिस्ट, आज हमारे साथ जुड़ रही हैं। और डॉक्टर संतवना श्रीकांत हैं, सोशल एक्टिविस्ट, वो भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बन रही हैं। और साथ ही जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं उनमें हेमंत शर्मा का रुख कर रही हूं, क्योंकि इस वक्त वो राजा रघुवंशी के घर पर मौजूद हैं और उनकी मां उनके साथ है। हेमंत, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं, क्योंकि अब तो तमाम बयान सोनम कह रही है, मैं पीड़ित हूं, मुझे अगवा किया गया, लूटपाट की गई, मैं किसी तरह यहां तक गाजीपुर तक पहुंची, पिता बता रहे हैं मेरी बेटी निर्दोष है। जरा बात कीजिए, क्या कहना है राजा रघुवंशी की मां का इन तमाम बयानों के बाद? बिल्कुल मैं राजा रघुवंशी के घर पर मौजूद हूँ। जो माँ राजा को गोद में खिलाती थी, आज मजबूरन हार जो है वो तस्वीर पर चढ़ाना पड़ रहा है। तस्वीर के पास ही जो राजा की माँ है वो मेरे साथ में मौजूद है। सोनम का बयान सामने आया है, वो कह रही है कि मैं पीड़ित हूँ, मैंने घटना को अंजाम नहीं दिया है। कैसे देखते हैं आप इसके इस बयान को? सोनम ने दिया तो किसने दिया? सोनम के आंख के सामने हुआ होगा तो सोनम ये भी तो बता सकती कि इस टाइप का कोई लड़का था, कितने जने थे उसके साथ, तो किसने मारा? तो सोनम से ये भी पता करो ना, सोनम ने नहीं मारा तो किसने मारा? लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आई है कि जिस समय राजा को मारा गया था, 3 आरोपी थे, तीनों की उम्र 21, 22, 23 साल थी। उनसे राजा खाई में फिका नहीं रहा था। आखिरी में सोनम ने हाथ लगाकर उनको नीचे फेंका है। तो वो 3 तो फिर वो ही है ना जो 20, 21 वाले हैं। 20 वाला वो है अपना, क्या बोलते हैं, राज, वो पुष्पा, और वो 22 वाला वो है, एक 23 या 21 वाला एक और है। वो तीनों लड़के तो वो लगभग उम्र वाले तो हैं। फिर सोनम के पिता कह रहे हैं कि हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की, उसको फंसाया गया है, शिलोंग पुलिस उसको फंसा रही, शिलोंग पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। तो उनके पापा से बोलो कि तुम जाके शिलोंग पुलिस से पूछो। तुम पूछो ना कि तुम्हारी लड़की पे क्यों आरोप लगा रहे हैं। तुम्हारी लड़की को कुछ देखा होगा उन्होंने, तभी बोल रही होगी ना कि शिलोंग पुलिस को क्या मिलेगा बोल के। अच्छा, जो जाने की टिकट कराई थी, सोनम ने कराई थी, आपको बताया था कि वो हनीमून के लिए जा रहे हैं, उनकी ऐसी प्लानिंग है हनीमून पर जाने की? आपसे कोई चर्चा की थी इन लोगों ने? नहीं, मेरे से कोई चर्चा नहीं की थी। मेरे को तो मेरे बेटे ने बताया था कि मम्मी सोनम ने टिकट करवा ली, तो क्या करूं? तो मैंने कि बेटा चले जाओ। तो बोले कितने दिन में आओगे? बोले 6-7 दिन में आएंगे। बहुत खुश होके गया था वो, यहाँ से गया था जब। लेकिन जिसको आप बहू बनाकर घर में लाई, वही आपके बच्चे की अर्थी का कारण बनी। शादी के 2 दिन बाद ही उसने राज को मैसेज किया था कि राजा को मारना है। ये मेरे को नहीं आइडिया था। तभी आपको लगा, उससे बातचीत की, महसूस हुआ कि ये घर में खुश नहीं है, रूम से बाहर निकली? नहीं, मेरे को नहीं लगा। इतना बड़ा घर है, उसका रूम ऊपर की तरफ है। वो जब आती थी थोड़ी देर हमारे पास बैठती थी, तो मैं ही उसको, जैसे अभी उस दिन ख्याल रख रही थी ना, तो मैं भी बोलती थी कि खाना खा लो, ले लो, क्योंकि 4 दिन तक हमने उससे कुछ काम नहीं करवाया था। कि पहली बार नई बहू आई है तो इसके हाथ की मेहंदी नहीं निकले, तो हमने उसको सब हाथों पे दिया था। आपने आखिरी बार सोनम से बात भी की थी कि 11 का उपास है, फरियाल कर लेना, लेकिन जो बिल निकला है होटल का, उसने भरपेट वहां पर खाना खाया, आपसे बातचीत की, और बातचीत के आधे घंटे बाद ही घटना को अंजाम दिया है सोनम ने। ये मेरे को आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं तो उसकी फिक्र कर रही थी ना कि व्रत है, कुछ खा लो, वहाँ खाने का मिलता नहीं मिलता। उसमें राजा ने भी खाना खाया था कि नहीं खाया था, ये भी मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। क्योंकि राजा उस टाइम बोल रहे थे मम्मी केले खा रहा हूँ, तो मैंने उनसे बोला था कि अब कुछ खा लेना। तो हो सके उन लोगों ने खाना खाया होगा, इसके बाद ही सबको करा होगा। अच्छा, कभी राजा ने कुछ शेयर नहीं किया आपसे? क्योंकि शादी के पहले भी सोनम जो है वो राजा से बात नहीं करती थी, क्या कारण रहा? कभी आपने पूछा नहीं इन लोगों से? नहीं, हमने नहीं पूछा। जब राजा ने बोला था ना कि मम्मी जैसा ढंग से बात नहीं कर पा रही है, मेरे को टाइम नहीं दे रही है, तो फिर मैंने सोनम से बोला था कि टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं। तो फिर उस दिन से वो बात करने लगी थी। एक बार उसकी मम्मी ने बोला था कि वो तुम्हारा राजा मेरी बेटी का ध्यान नहीं रख रहा, मेरी बेटी का ध्यान नहीं रख रहा। तो मैंने कि सोनम फ़ोन नहीं उठाती है, तो ये भी बिजी रहता ऑफिस में, तो इसने भी नहीं उठाया होगा, यूँ बस यही बात हुई थी। अच्छा, कैसे आप लोगों की मुलाकात राजा की सोनम की फैमिली से हुई? कैसे रिश्ता हुआ था ये जो 4 महीने में रिश्ता हुआ और तुरंत शादी हो गई? क्या जल्दबाजी इनके परिवार वाले कर रहे थे शादी के लिए?
उन लोगों ने बोला था कि बाद में लगन नहीं है। हमने बोला था दिवाली के बाद शादी करेंगे, तो उन लोगों ने बोला था कि बच्चे उनके कोई लगन नहीं है 1 साल तक, तो शादी तो करना है। तो फिर हमने बोला आज नहीं तो कल तो करेंगे बेटा, अपन कर ही लेते हैं, करना तो पड़ेगा अपन। बस इस सोच के हमने कर दी थी। नहीं तो हमने तो बोला था कि हम 1 साल सगाई रखना चाहते हैं और हो सके तो दिवाली के बाद कर लेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं उनकी कोई लगन नहीं है वो लेके। क्या लग रहा है जो प्रेम प्रसंग राज के साथ था, ये परिवार वालों को पता होगा, इसलिए शादी के लिए जल्दीबाजी करना, जल्दी जल्दी शादी कर कर रवाना कर देना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं? ये तो अपन को नहीं आइडिया है, क्योंकि अपन कभी वो लड़के से भी नहीं मिले। जब हम सोनम को देखने गए थे, जब भी वो लड़का हमको वहाँ पे नहीं दिखा था, और 2-4 बार हम गए थे राजा और हमने इतना ध्यान नहीं रखा था कि कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन इनके रिश्ते आ रहे हैं, कौन पड़ोसी हैं, तो हमने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं करा। अक्सर जब भी शादी ब्याह करते हैं तो परिजनों से बातचीत होती है, रिश्ते को थोड़ा लंबे टाइम तक खींचा जाता है ताकि एक दूसरे को समझा जा सके, जिनकी शादी हो रही वो एक दूसरे को समझ सके। क्या लग रहा है कि अगर लंबे समय रिश्ता रखते तो एक दूसरे को समझ पाते ये लोग? हाँ, लग तो ऐसे ही रिया है, मगर हमने तो कोशिश पूरी करी थी ना। वो लगन का वो हो गया था ना, हमने बोला समाज वाले हैं, जैसे जो समाज के हैं उन लोगों से पूछ लिया था कि ये लोग कैसे हैं, तो उन्होंने बोला था नहीं अच्छे लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, मगर अच्छे लोग हैं, इसलिए हमने ज़्यादा ध्यान नहीं रखा। उन लोगों ने भी हमारे बारे में पूछ लिया। आखिरी बार राजा से इनकी कब सोनम बात को हुई 3 थी? दिन की रिमांड दी गई है पूछताछ के लिए। क्या लग रहा है? अगर सोनम ने गलती करी होगी तो उगलेगी, क्योंकि रिमांड पे जाएगी तो वो तो अपने आप ही मुंह में से निकलेगा, और अगर उसने नहीं करा होगा तो नहीं उगलेगी। अच्छा, आखिरी बार आपकी राजा के साथ बातचीत हुई थी, क्या कुछ कहा था राजा ने, कैसे बातचीत की थी? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो ऑडियो सामने आया उसमें राजा की आवाज नहीं है, ऐसा आपको महसूस हुआ? नहीं, राजा की आवाज़ थी। वो जो कुछ खाता ना तो हूँ करता है, वैसे भी अपने यहाँ पे ऑफिस में अपन फ़ोन लगाते तो जब भी इसकी आवाज़ ऐसी आती थी। फिर इसकी थोड़ी देर बाद मतलब उसकी आवाज़ अच्छी हो गई थी। मैंने जब बोला ना कि ज़ोर से बोलो, तो बोलता है कि नहीं मैं केले खा रहा हूँ और अब यहाँ से निकलूँगा लूँगा, उसने ऐसा बोला था। जब फोन नहीं लगा राजा का, राजा से आपने बातचीत की, क्या कुछ बातचीत हुई थी आपकी और राजा की? राजा की और मेरी बात तो ये खाने पे हुई थी। एक बार कामाख्या देवी के वहाँ पे हुई थी, एक बार वो उतरने के बाद हुई थी, जो उसकी फ्लाइट वहाँ पे बदलाई थी ना, यहाँ से गए थे उधर से, तब हुई थी। तो मैंने बोला उठे कुछ खा लेना, तो बोले बस अब ये फ्लाइट में कि यहीं खाऊंगा, बोले एयरपोर्ट पे। तो मैंने कि एयरपोर्ट पे खाओगे? तो बोले मम्मी एक फ्लाइट बदलाती है, बोले। यहाँ से बेंगलोर गए थे, बेंगलोर में भी फ्लाइट जो है वो आधे 1 घंटे रुकी। वहां पर ये तीनों आरोपियों ने सोनम से मुलाकात भी की है, ऐसी बात भी सामने आई है। क्या लग रहा है प्लानिंग बेंगलोर से शुरू हो गई थी? ये बेंगलोर से हुई, मगर इस बारे में राजा ने क्यों नहीं चर्चा करी? मेरे को तो उस बात का दुख हो रहा कि मम्मी कोई इंसान नया मिला है, सोनम बात कर रही है, तो उसने मेरे को कुछ भी नहीं बताया। हो सके उसने सोचा इसके दोस्तों इधर आती जाती रहती है। बहुत बड़ी घड़ी है एक माँ के लिए जिसने अपने बेटे को फॉर नो रीजन